Hello students, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th और उसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 12.2। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उसके जो बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं उसकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री। AB है आपका 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड आपका जो लास्ट साइड है सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है, AD है जो आपका वो 8 मीटर है, यानी कि ये साइड क्या है आपकी AD के बराबर दे रखी है। AD इज इक्वल टू 8 मीटर। नेक्स्ट पूछा है आपको हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, यानी कि हमें उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। लेट हमने अपनी साइड AB ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये है A, ये है B जो आपको दे रखी है 9 मीटर की, राइट। उसके बाद आपको BC दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग BC साइड ये ले लेते हैं। ये है आपकी C जो ये साइड है वो आपको 12 मीटर दे रखी है। नेक्स्ट है आपकी CD साइड। CD साइड कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पे आपका D आ गया जो है 5 मीटर एंड नेक्स्ट आपकी AD साइड यानी कि ये जो लास्ट साइड है ये है इस तरीके से और ये आपको दे रखी है 8 मीटर के बराबर। इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले तो दो ट्रायंगल में स्प्लिट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एंगल C है 90 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्या है इसका ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारी फिगर बन गई है, तो हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन टर्म्स। सबसे पहले हमेशा आपको गिवन चीज़ें लिखनी होती हैं, तो गिवन चीज़ों में हम लिखेंगे वही साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे जो आपको साइड दी है AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। सारी साइड्स हमने लिख ली। लेट क्या करेंगे, जॉइन BD, ठीक है। हमने क्या कर दी, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दी जिसमें हमने BD को जॉइन कर दिया। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल आ गए। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या करूँगी, एरिया फाइंड करूँगी और लास्ट में प्लस करके होल क्वाड्रिलेटरल का हमारा एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल BCD, यानी कि इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, यानी कि एरिया ऑफ 1 रीजन 1 का निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको एंगल जो है ये क्या दे रखा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाते हैं एरिया को। तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ रीजन 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है एरिया का ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, ठीक है। तो ये आपका एरिया है हाफ। यहाँ जो आपकी बेस वाली साइड आएगी वो ये वाली साइड आएगी 12 मीटर, और जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट होगा वो होगी ये वाली साइड यानी कि 5 मीटर, राइट। अब 2 6 कट गया एंड 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, ठीक है। अब नाउ मूव ऑन करते हैं, अब हम मूव ऑन करते हैं एरिया ऑफ सेकंड रीजन। तो आएगा इन ट्रायंगल, नेक्स्ट क्या है ट्रायंगल मेरा BAD। अब यहाँ मुझे एरिया निकालना है, यहाँ पे कोई मुझे 90 डिग्री एंगल नहीं। अब ये मेरा सिंपल एक क्या है स्केलिन ट्रायंगल है।
तो यहाँ पे अगर मैं अपना हीरोन्स फार्मूला यूज़ करूँगी तो उसके लिए मुझे ये थर्ड साइड का पता होना ज़रूरी है, जो BD साइड है, राइट। तो ये कैसे मिलेगी? तो ये पता करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस साइड को निकालना, और इस साइड को निकालने के लिए यूजुअली हम पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट। और पाइथागोरस थ्योरम भी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। तो सबसे पहले तो करेंगे, तो फिर हमें इन ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा, BCD ही, यानी कि ऊपर वाले ही ट्रायंगल में, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी बोथ साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। एक परपेंडिकुलर होगी, एक बेस साइड होगी, तो वो कोई भी हो सकती है, तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस मुझे अननोन है, और आगे क्या आएगा मेरा 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 144। यहाँ पे BD का स्क्वायर आपका अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 169। BD का स्क्वायर आएगा, अगर आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट, जो कि आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 13 मीटर। यहाँ पे निकल गई 13। अब हम करेंगे निगलेक्टिंग दी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट। तो BD क्या हो गया हमारा पॉजिटिव में 13 मीटर्स। यहाँ पे मेरा BD अब मुझे मिल गया है। अब मैं जाऊँगी कौन से ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल BAD। अब मैं BAD ट्रायंगल में जाऊंगी, तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले क्या होता है मेरे पास S, यानी कि सेमी पेरीमीटर, और वो क्या होता है A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2। अब यहाँ पे हम A साइड लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं A मैंने ले ली है अपनी साइड 9 मीटर, B है मेरे पास 8 मीटर, और C जो मैंने अभी निकाली है 13 मीटर। ये तीनों साइडें हम इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 13 होल अपॉन 2, राइट। अब जब हम इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 30/2। जब हमने काटा ये कितना आया मेरे पास 15 मीटर का, यानी कि सेमी पेरीमीटर मेरा निकला 15 मीटर्स। यहीं पे आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना एरिया ऑफ रीजन सेकंड। वो क्या आएगा, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला मेरा एरिया आएगा अब S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। आ गया इस तरीके से। नाउ S से हमारा 15, ये आएगा 15 माइनस 9 जो A साइड थी, 15 माइनस 8 B साइड एंड 15 माइनस 13 ये आ गई C साइड। ना वो हम सबको माइनस करके लिखेंगे 15 मल्टीप्लिकेशन 15 में से 9 गए तो आपके पास बचते हैं 6, मल्टीप्लिकेशन 15 में से 8 गए तो आपके पास बचते हैं 7, और 15 में से 13 गए तो बचते हैं 2। इस तरीके से आ गया आपका, लास्ट में आपका एरिया है मीटर स्क्वायर में। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये आएगा 3 5 ज़ा 15, ये आएगा 2 × 3 6, 7 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और 2 भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 3 और 1 3 ये आ गया बाहर, मल्टीप्लाई 1 2 और 1 2 ये भी आ गया बाहर। एक ही बार आएगा, इसको 2 बार नहीं लिखना है आपने। अब बचा मेरे पास 5 और 7, इसका कोई भी पेयर नहीं है तो ये अंदर
मल्टीप्लिकेशन में ही रहेंगे। यहाँ मेरा ये 2 मल्टीप्लाई करके आ गया 6 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 35, इस तरीके से आया मेरा, ठीक है। लेकिन कोई भी एरिया है अगर किसी का निकालना है मुझे, तो मुझे इसको प्लस तो करना है, और रूट में हम प्लस तो नहीं कर सकते, तो हम इसकी रूट की वैल्यू निकालेंगे। अब रूट की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, तो ये आपकी कितनी आएगी 5.91 मीटर स्क्वायर। हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 35.4 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, इतना आपका ये सेकंड रीजन का एरिया निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट रीजन का एरिया भी है और हमारे पास सेकंड रीजन का एरिया भी है। अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा हेंस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन। इन दोनों का एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहला निकला था 30 मीटर स्क्वायर और दूसरा मेरा निकला है 35.4 मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस किया तो ये आया मेरा 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ मेरा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC 4, CD 4, DA 5 एंड AC 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से जैसे हमने पीछे अपना क्वाड्रिलेटरल बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है हमारे सारे डायमेंशन सेम मेजर करते हो, हम अपनी मर्ज़ी से कैसा भी एक डायग्राम बना देते हैं, राइट। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ A B C D, दे दिया मैंने नाम। अब जो लास्ट है वो AC है, यानी कि मुझे कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, A और C को, इस तरीके से। तो हम इनके सारे डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD भी मेरा 4 सेंटीमीटर, D है मेरा 5 सेंटीमीटर, और ये जो सेंटर की लाइन थी ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा ये डायग्राम बन गया। अब हम फिर से इसको रीजन 1 देंगे और इसको 2। अब यहाँ पे मुझे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं दिया है, दैट मीन्स मुझे अब यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करना है 1 का और 2 का, दोनों में ही मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। गिवन है मेरे पास, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैंने लिखना है। AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD भी है मेरा 4 सेंटीमीटर, DA है 5 सेंटीमीटर एंड AC है 5 सेंटीमीटर। आगे सारी टर्म। नाउ इन ट्रायंगल ABC, यानी कि हम सबसे पहले ऊपर वाले एरिया, तो इसका एरिया निकालना है। यानी कि अगर हमें बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, S की वैल्यू। S हम फाइंड आउट करते हैं A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2, तीनों साइड का प्लस, यानी कि ऊपर वाली 3 साइड है मेरी 3 प्लस 4 प्लस 5 होल अपॉन 2। तो ये आया 12 अपॉन 2, दैट मीन्स 6, और ये है मेरे सारे सेंटीमीटर में। तो मेरा S निकल गया 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हम करेंगे एरिया ऑफ रीजन 1, तो वो मेरा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S निकल गया है 6, तो पहला आएगा मेरा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, कुछ इस तरीके से। 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1।
आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 को हम ब्रेक कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे भी 3 × 2 × 1 देखेंगे तो ये एक पेयर में और ये भी पेयर में, तो ये मेरा बन गया 2 × 3 आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। उसी तरीके से हम सेकंड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अब मेरा दूसरा ट्रायंगल क्या है, ADC। इन ट्रायंगल ADC यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम यहाँ पे S निकालेंगे, A + B + C अपॉन 2। साइड है मेरी 5 + 5 + 4/2, दैट मीन्स 14/2, तो ये कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, राइट। नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड रीजन। वो मेरा क्या आएगा, सेम S, S - A, S - B एंड S - C। आगे S है 7, यहाँ आएगा 7 - 5, 7 - 5 और तीसरा है 7 - 4, राइट। अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। 7 × 2 × 2 × 3, राइट। ये सारे ही मेरे प्राइम नंबर हैं, तो ये मतलब फैक्टराइज तो होंगे नहीं। अब जो पेयर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो रह गए हैं वो हो जाएंगे रूट के अंदर। तो ये मेरा बना 2 √ 21। क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था मुझे इन दोनों को प्लस करना है, दैट मीन्स मुझे ये 21 का रूट निकालना पड़ेगा। तो आप अपने कैलकुलेटर से निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख देते हैं। ये सारे आपके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है इनके, ठीक है, एरिया के लिए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ द सेकंड रीजन। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ सेकंड। अब हम इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, पहले वाले का एरिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दूसरे वाले का एरिया आया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कैसे किया जाता है, 6 और 9.2, कुछ इस तरीके से, ये याद रखिएगा। जो भी सिंगल नंबर होता है वो हमेशा आगे वाले नंबर के ऊपर या नीचे जहाँ पे भी है वो लिखा जाता है, ठीक है। कभी भी डेसिमल के इधर नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो सिंगल नंबर होता है उसको हम एज्यूम करते हैं 6.0। तो हम इसको जब प्लस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये आ गया आपका आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें ऑलरेडी आपको एक फिगर दिया हुआ है एरोप्लेन का। मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ किस तरीके से दिया है। पहले एक ट्रायंगल दिया है उन्होंने कुछ इस तरीके से, डोंट माइंड माई फिगर, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है ये, तो इस तरीके से ये एरोप्लेन का फिगर दिया गया है। वेल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ इट, पर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेट मी सी, डन। अब यहाँ पे इसके डायमेंशन भी फिगर में किए गए हैं। ये साइड इसको 5 सेंटीमीटर दे रखी है दोनों, राइट। ये वाली साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये और ये दोनों तरफ के विंग्स जो हैं वो सेम सेम है। ये जो छोटी वाली साइड है ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट।
नेक्स्ट आपको ये जो लंबी वाली साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा है आपको 6.5 सेंटीमीटर, दिस साइड ओनली। सिक्स 6.5 सेंटीमीटर। ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर एंड लास्ट जो नीचे की साइड है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो इसमें आपको मार्किंग की गई है ABCD की, वो सिर्फ लास्ट वाले में दी है। ये रखते हैं हम ABCD, इस तरीके से हम लास्ट वाले ट्रैपेजियम को दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, बाकी ये आता है आपका फोर्थ एंड दिस इज़ द फिफ्थ रीजन। राइट, ये मैंने सारे रीजन्स को इसमें डिवाइड कर दिया है और इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। इस तरीके से मैंने अपना डायग्राम सारा ड्रॉ कर दिया है और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी, हर रीजन के एरिया फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्वियस, हम इसमें क्या करेंगे, सब जगह हीरोन्स फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन 1। राइट, ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट में हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये जो साइड है वो बराबर है इस नीचे वाले 1 सेंटीमीटर की, तो ये भी क्या आएगी मेरी 1 सेंटीमीटर, तीनों साइड है मेरे पास। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला वो क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पहले तो हम S फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो उसको मैं यहाँ पे छोटी सी जगह में फाइंड आउट करके लिख लेती हूँ। S है मेरा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यहाँ आएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, वो आ गया 11 अपॉन 2 एंड द वैल्यू इज़ 5.5, किस में है, सेंटीमीटर में। ये निकल गया मेरा S। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम S की, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 एंड लास्ट क्या आएगी 5.5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे है 5.5 मल्टीप्लाई, अब 5.5 में से जब 5 गया तो बचा 0.5, यहाँ पे भी 0.5 एंड यहाँ पे 1 माइनस किया तो मेरे पास बचता है 4.5। लेट मी टेल यू कैसे माइनस किया है, 5.5 में से 5 माइनस करना, तो 5 क्या आएगा इस 5 के नीचे, तो ये आ गया 0 और नेक्स्ट है 0.5। मैंने आपको पीछे भी बताया था नंबर के नीचे ही आता है, यानी कि डेसिमल प्लेस से पहले वाले नंबर के आगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं। अब हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए डेसिमल में है तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5/10 और ये आएगा 45/10। राइट, अब ये जो 1/10 है, मतलब ऊपर वाले नंबर को भूल जाइए, नीचे वाले जो 10 का पेयर है, तो 2 1/10 तो मेरे बाहर निकल गए। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या नंबर बचा, 55, 5, 5 एंड 45। अब मुझे इनको करना है क्या, फैक्टराइज। राइट, चलिए थोड़ा इसको फैक्टराइज करते हैं। 1/100 आ गया ये, तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे 2 ऑलरेडी 5 हैं और ये कितना आएगा 9 5 ज़ा 45, मतलब मैंने सबको 5 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर दिया। ये एक 5 मिल गया मुझे और ये भी 5 मिल गया, तो यहाँ क्या बना मेरा 100, बाहर कितने आएंगे 2 5, यानी कि 5 5 ज़ा 25 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा मेरा 9 × 11 दैट इज़ 99, ये बचा मेरे पास। अब इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये बना मेरा 1/4। ठीक है, तो
यहाँ आएगा 1/4 मल्टीप्लाई √99। अब नेक्स्ट अगर मैं 99 को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/4 और यहाँ आएगा 9 × 11 था, 3 3 ज़ा 9 एंड 11, तो ये भी पेयर बाहर आ सकता है, इसको भी बाहर ले आते हैं। अंदर क्या बचा सिर्फ √11, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास 3/4 √11। अब √11 की अगर आप कैलकुलेटर में इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपके पास कितनी 3.31, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया मेरा रीजन 1 का एरिया। नेक्स्ट आते हैं हम एरिया ऑफ 2, सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, ये मेरा स्ट्रेट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसकी लेंथ है 1 और ब्रेथ है 6.5। तो हम रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे तो क्या हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेथ, इजी। तो 1 थी लेंथ एंड ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितनी बन गई मेरी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा सेकंड वाला इजली पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। अब हम जाएंगे एरिया ऑफ द थर्ड रीजन। तीसरा रीजन क्या है मेरा, देख लेते हैं ज़रा। तीसरा रीजन आता है ट्रापीजियम, ये है मेरा ट्रापीजियम। और अगर आपको पता होगा कि ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है तो लेट मी टेल यू। ट्रापीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे पैरेलल साइड तो मेरे पास एक है 1 सेंटीमीटर और नीचे है कौन सी 2 सेंटीमीटर, बट हाइट आई डोंट नो, हाइट तो मेरे पास है नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या करना है, जो हमारा नीचे ट्रापीजियम वाला एरिया है वहाँ से उसको अलग से सॉल्व करके मुझे हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम नीचे का ट्रापीजियम वाला एरिया ले लेते हैं। वो मेरा कुछ इस तरीके से बना था, A, B, C एंड D। ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला मेरा 2 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से है मेरा ट्रापीजियम वाली साइड, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन ट्रापीजियम ABCD construct a line parallel to AD from B joining, या आप लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग DC at E। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगी, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, एक लाइन पैरेलल टू AD, इसके पैरेलल आएगी कुछ इस तरीके से, सेम पैरेलल लाइन ऐसे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन आई AD के पैरेलल, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट करेगी B से और ज्वाइन करेगी CD वाली साइड को एट पॉइंट किस पे, E पे। तो अगर पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम की जो आप बोल सकते हैं कंडीशन है, या जो भी इसकी थ्योरम में आता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से। तो अगर 2 सेंटीमीटर में इतना हिस्सा मेरा 1 सेंटीमीटर है तो जो बच गया वो भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नीचे वाली पूरी साइड मेरी कितनी थी 2 सेंटीमीटर की थी, राइट। तो अगर मेरा आगे वाला हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है तो ये जो EC होगा ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल BEC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है बराबर। ये ध्यान देना,
इस क्वेश्चन में ये ट्रैपीजियम वाला पार्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमने इस ट्रैपीजियम को बनाया और एक कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या की, AD से एक सेम पैरेलल लाइन हमने B से निकाली जो DC को ज्वाइन करती है कहाँ पे, E पे। अब पैरेलल है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अगर AD 1 सेंटीमीटर है तो BE 1 सेंटीमीटर होगा। अगर AB 1 सेंटीमीटर है तो DE भी 1 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये पूरी लाइन CD मेरी 2 सेंटीमीटर की थी, अगर ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर का हो गया तो ऑब्वियसली जो बचा है वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। उस हिसाब से जो मेरा ये ट्रायंगल है वो क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेकंड हम लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल BEC। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4a², राइट। ये हमने स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में ही किया था और मैंने आपको बताया भी था। तो एरिया अगर इसका निकलेगा तो वो होगा √3/4 और साइड क्या है इसकी, ए क्या होता है, साइड 1 का स्क्वायर। तो मतलब इसका एरिया ही निकला √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये तो निकल गया एक तरीके से एरिया। अगर हम इक्विलेटरल एरिया के अलावा दूसरे तरीके से इसका एरिया निकालें, मतलब दो टाइप के एरिया होते हैं, एक तो होता है इक्विलेटरल एंगल से एरिया निकालना और दूसरा होता है कौन सा, हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि किसके बराबर है, हाफ इंटू बेस तो मेरा आपका 1 सेंटीमीटर और हाइट मुझे पता नहीं है, राइट। अब इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन A एंड B को क्या करेंगे, इक्वेट इक्वेशन A एंड B दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया हैं। ये है √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2h। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा h इज इक्वल टू 2√3/4 कटा कितना आया, √3/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा ये आया हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। अब मेरे पास हाइट आ गई है, कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे हाइट है ये मेरे पास h थी और ये मेरा एल्टीट्यूड निकल गया। और ये जो मैंने ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकाला है यही इस पूरे पैरेललोग्राम का भी क्या है, हाइट है, जो मुझे यहाँ पुट करनी है। अब मैं इस फॉर्मूले में अपना हाइट डालूंगी और एरिया ऑफ द थर्ड रीजन हम निकालेंगे। हैंस एरिया ऑफ थर्ड रीजन क्या आ जाएगा मेरा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मेरी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर थी, मल्टीप्लाई हाइट जो मैंने अभी क्या निकाला है, √3/2 मेन था मेरा हाइट निकालना। यहाँ से ये हो गया 1 + 2 कितना आ गया, 3/2 मल्टीप्लाई √3/2 ये कितना आया, 3√3/4 इस तरीके से निकला है। अब √3 की वैल्यू क्या आती है हमारी, 1.732 होल अपॉन 4। जब इसको आप सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये निकल गया मेरा क्या, एरिया ऑफ द थर्ड रीजन। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास एरिया ऑफ रीजन 4 एंड 5। एक्चुअली दोनों को साथ में ही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ जाएंगे हम, डायग्राम देख लेते हैं। ये है मेरा 5th वाला एरिया और ये 6th, दोनों ही मैंने कहा था विंग्स हैं, सेम डायमेंशन है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये है 90 डिग्री वाले, और 90 डिग्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट है आपकी 6 और 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल का है तो पहले बाहर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों का निकाल रहे हैं। 2 हाफ इंटू
आपका जो इसकी विंग थी वो है 6 सेंटीमीटर की, बेस इंटू हाइट आपकी कितनी है 1.5 की। ठीक है, तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लिकेशन में है सारा तो काट दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एरिया निकलेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आगे मेरे पास तीनों क्या, मेरे पास पांचों एरियाज आ गए हैं एक्चुअली। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे, यानी कि एरोप्लेन के जितना भी सारे रीजन का एरिया था सबका एरिया निकलेगा। टोटल एरिया विल बी कितना हो जाएगा, पहले रीजन का मेरा निकला था 2.4825 प्लस सेकेंड रीजन का निकला 6.5 प्लस थर्ड रीजन का 1.3 प्लस 4 और फिफ्थ का मिलके 9। ये सारे आ गए मेरे क्या एरिया, सबको प्लस करेंगे तो ये आया 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस दिस विल बी द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इन मेकिंग एन एरोप्लेन। ये था हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ट्रैपीजियम वाले पार्ट को अच्छे से आपने समझना है। उसमें हमें बेसिकली पहले एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि हाइट, और फिर ट्रैपीजियम का फॉर्मूला लगाना है। और मेन पार्ट है इसका हाइट फाइंड आउट करना। आप हाइट फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद ट्रैपीजियम का इसमें फॉर्मूला लगाइए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस भी सेम है, यानी कि एक ही साइड के ऊपर बने हुए हैं दोनों, और उन दोनों का एरिया भी सेम है। ठीक है, ये मुझे गिवन है। इफ़ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आपको ये दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ी इजी पड़ेगा आपको। ये है मेरा ट्राइंगल। ठीक है, बन गया आपका ट्राइंगल। इसको ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे देते हैं हम, ABC। ठीक है, अब इसमें जो मुझे साइड्स दे रखी हैं वो इस तरीके से है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जिस बेस के ऊपर पैरेललोग्राम बनाना है वो बेस मेरा 28 होना चाहिए। तो ये जो नीचे वाली साइड है इसको मैं 28 सेंटीमीटर लूँगी, क्योंकि इसी पे ही मैं क्या करूँगी, अपना पैरेललोग्राम भी ड्रॉ करूँगी। कुछ इस तरीके से अपना पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम दूसरी साइड। ठीक है, ये मेरा बन गया BCD और E, ये मेरा पैरेललोग्राम जिसकी बेस साइड है सेम। अब ट्राइंगल की साइड उसने मुझे क्या देखी थी, एक 28, 26 सेंटीमीटर, और तीसरी मेरे को दे रखी थी 30 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, और पैरेललोग्राम में तो मुझे सिर्फ एक ही 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मैंने इसलिए दिखा दिया है क्योंकि टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, यानी कि उसमें हाइट लगती है। ठीक है, और वही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आपको निकालनी है। तो चलिए इसको करते हैं, मैं आपको पहले बताती हूँ क्या है। सबसे पहले तो मुझे एरिया ऑफ द ये ट्रायंगल निकालना, ये मेरा मेन काम है। तो हम करेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ए साइड ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर, बी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर, एंड सी ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको एस फाइंड आउट करके बताती हूँ। A प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2, 26 प्लस 30 प्लस 28 होल अपॉन 2। तीनों को जब हमने प्लस किया हमारे पास आया 84 अपॉन 2, और ये आएगा आपका 42 सेंटीमीटर। राइट, ये मेरा निकल गया S। अब हम जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या आएगा मेरा,
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस है मेरा 42, यहाँ आएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट मेरा है माइनस करके हम लिखेंगे कि क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो 42 में से 26 गया तो मेरे पास आता है 16, 42 में से 30 गया तो आएगा 12 और 42 में से 28 गया तो 14। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे 2 के टेबल में फैक्टराइज हो जाते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 2 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 42 का फैक्टराइज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा सा बता देती हूँ। 42 को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये आएगा 3 7 ज़ा 21। तो ये हुआ 2 × 3 × 7, यानी कि हमने इसका एलसीएम निकालना। नेक्स्ट करेंगे 16 का, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 12 आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट 14 आएगा 2 7 ज़ा 14, कुछ इस तरीके से। अब पेयर ढूंढेंगे, 1 2, ये आ गया 2 पहला पेयर, एक और 2 आ गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7, यानी कि ये सभी रूट के बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या आया, 4 बार 2, 1 बार 3 एंड 1 बार 7, और ये सभी स्क्वायर रूट के बाहर है। इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एज गिवन। हमें गिवन दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों का एरिया बराबर है। अब ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस मेरा जिसके ऊपर पैरेललोग्राम बना था वो था 28 सेंटीमीटर, और h हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, 336 डिवाइड बाई 28, तो ये मेरा निकला 12 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर कटा कटा, तो ये आया 12 सेंटीमीटर हाइट। हैंस the height of the parallelogram is 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका निकल गया ये आंसर। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में आपको दिया है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। एक रोम्बस शेप का फील्ड है। रोम्बस क्या होता है, एक तरीके से आप बोलेंगे तो स्क्वायर शेप्ड ही होता है। ये होता है रोम्बस शेप्ड, ठीक है। नाम मैं दे देती हूँ इसको ABCD। अब इसके अंदर पूरी ग्रास है, घास है, यानी कि 18 गाय इसमें अपना जो चारा है वो चर सकती है, घास खा सकती है। अगर बोला है ईच साइड, यानी कि सारी साइड रोम्बस की कितनी है, 30 सेंटीमीटर की, हर साइड उसकी 30 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ओके, इस तरीके से 30 सेंटीमीटर आपको हर साइड दे रखी है। एंड द लॉन्गर डायमीटर, जो लॉन्गर डायमीटर है लंबा वाला, प्लस से हम उसको AC देते हैं, वो दिया हुआ है 48 मीटर। आपको ये जो है आई एम सॉरी, यहाँ पे 30 मीटर दे रखा है, ये गलती से लिख दिया है। हमारी 30 मीटर की सारी साइड्स हैं, 30 मीटर की साइड्स हैं, राइट। अब आपको इस तरीके से ये डायग्राम बनाया हुआ है।
अब हमने फाइंड आउट करना है क्या कि बताइए ईच काऊ का मतलब क्या होता है, हर एक काऊ को कितना घास मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा चरने के लिए। तो हर एक काऊ के लिए तो सबसे पहले मुझे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, और जब मेरे पास टोटल एरिया निकल जाएगा, यानी कि इस पूरे जितना भी एरिया है इस क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस का, जब मुझे उसका टोटल एरिया मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगी, उसको 18 से डिवाइड कर दूँगी। उससे क्या मिलेगा, मुझे एक काऊ के लिए एरिया मिल जाएगा। तो जो सबसे पहले काम है वो मेरे पास टोटल एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब टोटल एरिया के लिए क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको रीजन में डिवाइड कर देती हूँ, 1 और 2। देखा जाए तो ये दोनों सेम है। देखिए इस ट्रायंगल में भी दो साइड 30 है, एक 48, इसमें भी है, यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी सेम एज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस, वो क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट निकालेंगे, वो होगा हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले हम यहाँ पे एस निकालते हैं, दैट विल बी 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। वो कितना निकलेगा मेरा, 108 डिवाइड बाई 2, एंड दैट विल बी 54 मीटर। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड लास्ट 54 माइनस 48 आ गया। अब इसको माइनस करके लिखते हैं, 54 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6 मीटर स्क्वायर एरिया, ये आ गया मेरा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि मेरा 6 है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को 6 में, सबको 6 के टेबल से फैक्टराइज करूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आएगा 9 6 ज़ा 54, फिर 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और लास्ट में 6, इस तरीके से। तो जो पेयर बन रहे हैं उनको तो बाहर निकाल दो। तो मेरा बाहर आया एक 6, एक और 6 और एक 4, अंदर क्या बचा 9। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 और 9 का रूट क्या होता है 3। आगे सारे मेरे रूट के बाहर, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा मेरे पास 432 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेकंड रीजन, क्योंकि दोनों सेम है। हैंस टोटल एरिया कितना हुआ मेरा, रोम्बस ए बी सी डी आ जाएगा आपका 432 प्लस 432, दोनों को प्लस कर देंगे एंड आपके पास कितना एरिया निकल जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये है मेरा टोटल एरिया। नेक्स्ट हम इसी में आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे हम लिखेंगे फील्ड अवेलेबल फॉर 18 काउस, यानी कि जो टोटल एरिया है 18 काउस के लिए क्या करने के लिए, टू ग्रेस यानी कि चरने के लिए घास को, कितना निकला मेरा 864 मीटर स्क्वायर। तो यही टोटल एरिया फॉर 1 काउ कितना होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था क्या करना है मुझे, डिवाइड बाय 18। तो ये मेरा कितना निकल जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। देन hence each cow will get 48 meter square of the field। इतना एरिया हर एक काऊ को मिलेगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
इसके बाकी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड उसके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम मेरी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो ज़रूर ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।